हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे गेटिंग टू नो प्लांट्स लेसन 7। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर को अपने बुक में देखे होंगे और उसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना, और उसके बाद से उसकी मीनिंग को समझिएगा। मैं इस चैप्टर का समरी बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले उस लेसन को जब स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को बताया होगा कि आप लोग किसी फॉरेस्ट में जाइए, किसी गार्डन में जाइए और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को देखिए और बहुत बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए कैसे उसके स्टीम निकले हुए हैं, उसके लीफ निकले हुए हैं, उसके रूट निकले हुए हैं। उन सभी चीज़ों को एकदम बारीक से देखना है। उसके बाद आगे बताया हुआ है इस चैप्टर में कि कई टाइप्स के आप लोगों को प्लांट्स दिखाई देंगे। यदि आप किसी फॉरेस्ट या फिर किसी गार्डन में चले जाएंगे तो आप देखते होंगे कुछ प्लांट बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ अपने साइज के होते हैं, कई तरह के प्लांट्स होते हैं। तो उसी में हम लोग की बुक में पहले 3 तरह का बताया हुआ है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके जो ब्रांचेस होते हैं टेंडर होते हैं। ठीक है ना, सम प्लांट्स ब्रांचेस आर टेंडर, उन्हें हर्ब्स कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग टोमेटो का प्लांट देख सकते हैं। ठीक है ना, या फिर उसी टाइप के कुछ दूसरे प्लांट्स को भी देख सकते हैं, वे होते हैं हर्ब्स। दूसरे नंबर पर आते हैं श्रब्स। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उसकी ब्रांचेस स्टीम से मतलब बेस से थोड़े से ही ऊपर फैल जाती हैं। ठीक है ना, इसके भी जो स्टीम होते हैं वो टेंडर होते हैं, लेकिन कुछ हार्ड होते हैं हल्के से। ठीक है ना, उन्हें श्रब्स कहते हैं। और अंत में आते हैं ट्रीज। सम प्लांट्स आर वेरी टाल एंड वेरी हार्ड। ठीक है ना, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं और उन लोगों की जो ब्रांचेस होती हैं बहुत ही हार्ड होती हैं, उन्हें ट्रीज कहते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स अलग से बताए हुए क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपराइट यानी ऊपर की तरफ नहीं जा पाते हैं, वो जमीन में ही फैल जाते हैं, उन्हें क्रीपर्स कहते हैं। और क्लाइंबर्स जो किसी सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। तो ये 5 तरह के प्लांट्स के बारे में हम लोग के इस बुक में बताया हुआ है। आगे विभिन्न जो भी डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उसके बारे में बताया हुआ है। जैसे पहले बताया हुआ स्टीम। स्टीम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी प्लांट के मूवमेंट में। जैसे कि स्टीम का सबसे बड़ा काम करता है कि वह जड़ों से, रूट से जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होते हैं, वो लीव्स तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। तो एक कंडक्ट का काम करता है स्टीम। इसके लिए एक एक्टिविटी से समझाया गया है। जैसे एक बीकर में पानी रख के उसमें लाल या नीले रंग की स्याही रख के उसमें एक प्लांट रख देंगे तो वो नीले रंग का पानी जो है धीरे धीरे प्लांट के ऊपर जाते हुए पत्तियों तक पहुंच जाता है। इसका मतलब स्टीम जो है कंडक्ट का काम करता है, वो वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। आगे है लीफ। लीफ के बारे में आप लोग पत्तियां देखे होंगे, उसमें कई तरह की पत्तियां देखते हैं। उसी में लीफ 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 जो होता है उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर स्टीम से जुड़ा होता है। लीफ का वो पार्ट जो स्टीम से जुड़ा होता है उसको पेटियोल कहते हैं। ठीक है ना, और लीफ को अगर आप किसी वाइट पेपर पे रख के और ऐसे शेड बनाएंगे तो एक आकृति बन के आएगी, एक फिगर बन के आएगा। तो उस फिगर में जो ऐसे लाइनिंग बन के आता है उस लाइनिंग को बोलते हैं वीन्स। ठीक है ना, जो लाइनिंग ये बीच वाली बन के आती है इन सभी लाइनिंग को बोलते हैं वीन्स। और जो बीच वाली मोटी लाइन होती है उसको मिड वीक बोलते हैं। ठीक है, और जो पूरा डिजाइन बन के आता है इस लाइनिंग का, उस पूरे डिजाइन को लीफ वेनेशन बोलते हैं। ठीक, और यदि वो लीफ वेनेशन नेट लाइक हो, ठीक है ना, जालीनुमा हो, उसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। और यदि वो पैरेलल हो, जैसे कि घास वगैरह कुछ होती हैं, उसकी जो वेनेशन होती है, जो डिजाइन बनता है पैरेलल बन के आता है। ठीक है ना, उसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। ठीक, और ये जो ब्रॉड पार्ट होता है उसका लीफ का, उसको लैमिना बोलते हैं। तो इतना है लीफ के बारे में। एक एक्टिविटी के द्वारा ट्रांसपिरेशन बताया है। एक्टिविटी में एक प्लांट को लेना है जो लीफ वगैरह, लीफ भी है उसमें, उसको पॉलिथीन से बांध देना है दोनों तरफ से और धूप में थोड़ी देर रख देना है तो उसमें कुछ वाटर वेपर, पानी की कुछ बूंदे आ जाती हैं। ठीक है ना, तो एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में वाटर लीफ से बाहर आ जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो लीफ में केवल इतना ही है। आगे है रूट।
रूट को समझाने के लिए भी 2-3 एक्टिविटी बताया है कि रूट क्या होता है। जैसे आप किसी कॉटन वूल को लेकर के एक कटोरी में भिगो के रख दीजिए, उसमें ग्राम और मैश का सीड लीजिए और उसमें कुछ दिनों तक पानी देते रहिए, तो उसका रूट जो है उसमें चारों तरफ फैल जाता है उसमें, और हम चाहें उसमें से कॉटन वूल को निकालना तो नहीं निकाल पाते हैं, तो वो जो चारों तरफ उसको पकड़ लेता है वही रूट होता है। तो पहले रूट को समझाने की कोशिश किया है एक्टिविटी में। फिर आगे 2 तरह का रूट बताया है, एक टैप रूट, एक फाइब्रस रूट। कुछ रूट ऐसे होते हैं जो सीधे चले जाते हैं, ऐसे रूट जिसमें एक मेन रूट होता है उसको टैप रूट कहते हैं, और ऐसे रूट जिसमें मेन रूट नहीं होता है उन्हें फाइब्रस रूट्स कहते हैं, ठीक है ना। टैप रूट में जो अलग से इधर से निकला होता है उसे लेटरल रूट कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों की बुक में 2 तरह का रूट दिया है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। जिस रूट में एक मेन रूट होता है उन्हें टैप रूट कहते हैं, और जिसमें मेन रूट नहीं होता है उन्हें फाइब्रस रूट कहते हैं। आगे है फ्लावर। फ्लावर के बारे में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। इसके लिए हम एक फ्लावर लेंगे, ठीक है ना। आप इस फ्लावर को देखेंगे, दिखाई दे रहा है, स्टार्ट। यदि आप किसी एक फ्लावर को देखेंगे, जैसे मैंने ये एक फ्लावर लिया हुआ है, इस फ्लावर को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एकदम ऊपर का भाग, ये जो पत्ती दिखाई दे रही है, सभी लोग भी देखते रहिए, ये जो सबसे ऊपर का भाग होता है, जो पत्ती दिखाई देती रही है, इसको पीटल्स कहते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो भाग होता है इसको पीटल्स कहते हैं, और एकदम लास्ट में ये वाला जो भाग होता है इसको सेपल्स बोलते हैं। ये कुछ लीव लाइक संरचना होती है, ठीक है ना, पत्तियों की तरह संरचना होती है, इसको सेपल्स बोलते हैं। ये हर एक फ्लावर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। चाहे आप रोज का फ्लावर भी ले लीजिए तो ऊपर की पत्तियां होती है और नीचे पत्ती जैसा ही उसका पंखुड़ी होता है, उसी को सेपल्स बोलते हैं। तो ये सेपल्स का पार्ट होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग निकालते हैं, और ये वाला जो होता है पीटल्स होता है, इसको याद रखिएगा। जब इसको हम लोग निकालते हैं तो इसके अंदर से ये वाला एक भाग निकल के आता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो चारों तरफ से 1 2 3 4 5, ये चारों तरफ से 5 ये लाइंस निकल के आई हैं, इसको बोलते हैं स्टेमेंस, ठीक है ना। ये अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग, या फिर इन लोगों की जो नंबर्स होते हैं कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये स्टेमेंस होते हैं। और जो बीच में होता है इसको बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है ना, इसको पिस्टिल बोलते हैं। ये जो अलग अलग नंबर्स में अलग अलग फ्लावर्स में हो सकते हैं, तो इस पिस्टिल को हम एक बार ध्यान से देखेंगे। पिस्टिल को हम लोग निकालेंगे। जब हम लोग पिस्टिल को निकालते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। आप लोगों की बुक में एक्टिविटी में दिखाया हुआ है कि एक ब्लेड के सहारे से हम लोग इसको काट करके देख सकते हैं। इसके लिए एक लेंस या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें ये वाला जो भाग होता है इसी को ओवरी बोलते हैं। ये पूरे भाग को क्या बोलते हैं? पिस्टिल, ठीक है ना। और ये वाला जो भाग होता है यही ओवरी होता है। आप लोगों के बुक में इसी को 2 तरीके से काटने के लिए बताया है, ठीक है ना। और काटने के बाद से अगर उसको हम लोग थोड़ा सा कट करते हैं और इसके अंदर के भाग को ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर ओवुल्स दिखाई देता है, यानी कुछ लाइनें दिखाई देती है, जिसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो यही होते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना। आप लोगों को इतने पार्ट्स याद कर लेना है: पीटल्स, सेपल्स, स्टैमेंस, पिस्टिल, और पिस्टिल के अंदर ओवरी होता है। ओवरी को थोड़ा सा कट करके हम लोग जो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ओवल्स दिखाई देता है। तो ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं, इनके नेम और ये क्या क्या होते हैं उसको याद रखना है, ठीक है ना। बस इतना ही। इसके बाद मैं एक्सरसाइज भेजूंगा, पूरा बुक नहीं पढ़ाया हूँ, आप लोग बुक खुद से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम होने पर आप लोग मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।